हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे धूप आई थी तो मैंने मशीन रख दी है धूप में। और मशीन अब जबकि बंद रहती है फिर भी इसके अंदर कूड़ा वगैरह हो जाता है। तो मैं ब्रश ले आई हूँ, ब्रश से झाड़ दूँगी। धूल वगैरह मतलब हो जाती है ना, धूल वगैरह। तो वो मैंने कहा चलो ब्रश से झाड़ दे। ये ब्रश इतना अच्छा है ना, मेरा हर जगह काम आता है। तो ये ब्रश आप ज़रूर लीजिएगा, मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि ये वाला ब्रश ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसके ब्रशेस भी सॉफ्ट है ना। तो इसमें कूड़ा जमता भी नहीं, जैसे जाले वगैरह भी है तो इसमें अटकता नहीं, बहुत सॉफ्ट है। तो बस मशीन मैंने रख दी है, इसमें मैं तेल डाल दूँगी। और मशीन ना मैं डालना ही भूल जाती हूँ हमेशा। और एक तो मेरे हाथ की प्रॉब्लम की वजह से था, तो आज जैसे कैसे मैं ले आई। हस्बैंड से ध्यान नहीं रहता, वो भी बेचारे जल्दी जल्दी में रहते हैं सुबह ना, तो उनसे ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ पे आज मैं थोड़ा, मैंने कहा चलो कूलर के ऊपर भी सफाई कर देती हूँ। मैं इसलिए ऐसे फेंक रही थी, मुझे ना डर लग रहा था कहीं छिपकली वगैरह ना हो ना, क्योंकि इसके ऊपर ना मेरा ये रहता है, वॉशिंग मशीन का कवर रखा रहता है। वो भी फटा हुआ है, दो तीन पीस कर रखे हैं मतलब उसके ना, क्योंकि इसके ऊपर जैसे बारिश होती है ना, तो इस वजह से वो रहता है, वो ऐसा रहता है ना, वाटर प्रूफ रहता है। तो इस वजह से ये रखा रहता है। और जब हम जैसे ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर जाली वाली खिड़की खोलते हैं, तो फिर ऊपर से इसको भी लगा देते, जो आधा खिड़की खुला रहती है तो इसको लगा देते। तो इसलिए ये 3 कवर, मतलब ये 3 पीसेस संभाले रहते हैं हमारे। इसके ऊपर रहते हैं कि बारिश भी आए तो फिर पानी वगैरह भी ना गिरे। वैसे अब कूलर बंद ही होने वाला है, पता नहीं कब होगा। इस बार तो गर्मी बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही। तो बस ये भी मैंने झाड़ झुड़ के बिछा दिया है। इसमें ना ये इन्होंने, ये बच्चों ने जैसे वो कॉपी के वो रखे थे। तो यहाँ पे बस मैं नहा के आ गई हूँ और मशीन हमारी ख़राब हो गई है। शायद मैंने बताया होगा, नहीं बताया होगा। चूहे ने काट दिया है पाइप ना, जहाँ से पाइप डालते हैं वो काट दिया है। तो ये परमानेंट पाइप ऐसे मतलब फेविक्विक से वो तो किया है, लेकिन ये अच्छे से नहीं लगा है और इससे ना पानी गिर रहा है। तो बस फिर अब क्या था, पानी साफ़ करना था। जब पानी गिर गया है तो पानी साफ़ करना है। तो बस मशीन में कपड़े तो धुल दिए हैं, कपड़े तब डालूंगी। मैंने कहा पहले मैं पानी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना, कपड़े डालते डालते गिर जाए तो फिर पानी रहेगा तो भीग जाएंगे। तो बस ऐसे ही काम चलता है मेरे ना, काम एक के साथ एक दूसरा बढ़ता जाता है, मतलब हमेशा ही होता है। और ये आंगन तो मुझे पता नहीं दिन में कितनी बार साफ़ करना पड़ता है। कभी टैंक से पानी गिर जाता है, कभी मशीन से पानी गिर जाता है बस, और कभी किचन में ही पानी गिर जाता है तो वो भी बाहर ही लाना पड़ता है। तो बस ऐसे ही है। तो यहाँ पे मैं ये साफ़ कर लूँगी और इसके बाद अपने कपड़े फैला दूँगी।
बाहर का काम निपटा के आ गई थी मैं अंदर, क्योंकि मेरे बर्तन थे धुलने के लिए। तो मैंने कहा चलो बर्तन वगैरह धुल देती हूँ, और सिंक वगैरह भी इसी के साथ साथ साफ़ कर दूँगी। डेली में है ऐसे साफ़ करती हूँ, नहीं तो फिर सिंक बहुत गंदा हो जाता है। पता है, जब मैं बीमार थी ना, मतलब जब मेरा हाथ का ऑपरेशन हो रखा था, तो सिंक की ऐसी हालत हो रखी थी ना, क्योंकि आदमी लोग नहीं जानते ना कि किस तरह से सफाई करनी। जबकि सफाई रखते पानी डालते थे, लेकिन ये कि इसको ब्रश से रगड़ना भी पड़ता है, ये नहीं पता है रहता ना आदमी लोगों को। वो खाना बना के हमें दे रहे थे, वो ही हमारे लिए काफ़ी था। तो बस फिर भी मैं बीच बीच में, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग, तो मैं करती रहती थी। एक दो दिन में मैं साफ़ करती रहती थी अपने हिसाब से, जैसा मेरे हाथ में मुझे लगता था। ज़्यादा काम तो उस समय हो नहीं पाता था मुझसे, तो बस ये मैंने साफ़ कर दिया, और एक के साथ दूसरा ग्लास भी गिर गया है। तो मैं ना काम बहुत फटाफट फटाफट करने की कोशिश करती हूँ ना, तो मेरे से मतलब गड़बड़ भी बहुत होती है। आपको पता ही है, फटाफट करो तो बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का। बट क्या करूँ, हाथ ही मेरा ऐसा चलता है, तो इस वजह से फिर मुझे ना करना, मतलब हाथ ही में मैं धीरे धीरे कर ही नहीं पाती, मतलब फटाफट फटाफट काम होता है, तो इसलिए गिरता पड़ता रहता है सब सामान। कभी कभी मैं भी गिर जाती हूँ। तो ऐसे होता है। तो चलो, सिंक मेरा साफ़ हो गया, अब चढ़ा देते हैं दाल। लास्ट में यही काम रहता है, दाल चढ़ा देते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके खाना बनाएंगे। पसीना तो आप देख ही रहे हो, गर्मी ना बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं क्या हुआ, इस साल गर्मी ही नहीं जा रही है। तो बस बैठने की सोची थी मैंने, लेकिन बैठा तो मुझसे जाता नहीं है। तो मैंने कहा चलो, कब से मैंने ये प्लांट लगाया नहीं था। पहले था मेरा इसमें ही ये वाला, तो वो ख़राब हो गया था, फिर मैंने उसके बाद लगाया नहीं। तो मैंने कहा चलो आज ये भी दोबारा से लगाते हैं। और कॉर्नर कैसा लगा, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन ना। लेकिन वो ये घर के अंदर रखो तो इतना छोटा सा तो रूम है, उसमें फिर बच्चे इधर से गिराते हैं उधर गिराते हैं, फिर उसमें कूड़ा गिरता है ये गिरता है, तो फिर मैं अंदर नहीं रख पाती। लेकिन मुझे बहुत शौक है कि ग्रीन ग्रीन, मतलब ओरिजिनल प्लांट से मैं ये सुखाऊं। तो बस मंदिर के वो मैंने कर दिए हैं। खाना यहाँ पे बन गया है। खाने में मैंने बनाई थी मसूर की दाल और चावल। ये तो बच्चों के लिए रखा है, बच्चे आ गए हैं स्कूल से, तो उनके लिए रखा है। और इसके बाद मैं मिलती हूँ आपको सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग है, यहाँ पे बच्चों के लिए, बच्चों के रात को मैंने बनाया था कढ़ाई पनीर। तो बच्चों ने कहा था स्कूल के लिए हमें यही चाहिए, तो घर के लिए मैंने उनके लिए बनाया था आलू के पराठे, और कढ़ाई पनीर था स्कूल के लिए, और पराठे थे सादे सिंपल पराठे मतलब। और यहाँ पे बच्चे नहा के आ गए, जैसे आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो यहाँ पे मैं उनके लिए ड्रेस प्रेस करी। सुबह सुबह तो इतनी भागम दौड़ होती है ना कि क्या बताएं। अर्ली मॉर्निंग रूटीन तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है बनाना। मैंने कभी शूट ही नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि एक तो मेरे दो बच्चे हैं, और हन्नू को ना मुझे हाथ, छोटे वाले को हाथ से खिलाना पड़ता है। तो इसलिए पहले पूरा नाश्ता तैयार करके फिर जाके उन्हें उठाते हैं। उठाने में भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा ना मॉर्निंग का रूटीन मैं नहीं कर पाती हूँ शूट। करना तो चाहती हूँ, आज मैंने थोड़ा कोशिश की है थोड़ा बहुत करने की। तो बस यहाँ पे ये है। तो प्रेस कर लूँगी बच्चों के कपड़ों में। शर्ट एक ही हो रही थी प्रेस ना, एक ही नहीं थी, तो इसलिए एक ही की हो रही। तो बस यहाँ पे अब मैं सीधे आ गई हूँ पूजा करने के लिए।
पोछा करने के बाद मैंने सीधे डाले भगवान जी के कपड़े धुल के डाल दी, क्योंकि फिर ना मैं भूल जाती हूँ। चिमटी भी मेरी भगवान जी के कपड़ों की अलग रहती है। इसके बाद मैंने अपने लिए बनाए थे पोहे, तो बस पोहे का नाश्ता करती हूँ। और अधिकतर मैं पोहा और चीला ही बनाती हूँ। कभी कभी रोटी भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं। जब आलस आता है तो फिर रोटी रहती है एक, तो वही खा लेती हूँ। अपना वेट कम करने के लिए करती हूँ, मतलब कम तो नहीं होता, बट ये कि ज़्यादा भी ना बढ़े ना, तो थोड़ा बहुत। फ्रेंड, कपड़े मैंने डाल दिए हैं, पोछा भी लग गया है और मशीन का कवर भी चाहिए। आजकल ना पोछा मैं यहाँ आंगन का तब लगाती हूँ क्योंकि मशीन से पानी गिरता है ना, तो इस वजह से सीढ़ी पे भी मैंने मार लिया है पोछा। तो बस पोछा वगैरह सब हो गया है। अब मैं अंदर जाऊंगी, अंदर का कुछ काम देखती हूँ, अंदर क्या काम है। और गर्मी इतनी हो रही खतरनाक। किचन का भी सारा काम निपटा ही है, बस अंदर थोड़ा बहुत, अंदर का भी सारा निपटा, बट थोड़ा अलमीरा वगैरह सेट करनी है मुझे। तो चलो चलते हैं अंदर। तो इसके बाद मैं आ गई थी अंदर। मुझे ना यहाँ पे थोड़ा अलमीरा सेट करनी थी, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो बुक्स वगैरह सारी इसके अंदर थी। तो अब तो हम उन्होंने अपने बैग में रख दी हैं, रूटीन के हिसाब से बुक्स जाएंगी। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ा अलमीरा सेट कर देती हूँ। और हस्बैंड के अलमीरा, तो भाई इनका पोर्शन तो हमेशा ही मुझे तीसरे दिन में सेट करना पड़ता है। ये ना एक कपड़ा निकालते हैं उसमें से दो और बिगाड़ देते हैं, सभी करते हैं शायद ऐसा। तो बस यहाँ पे इनकी दो शर्ट मैंने कहा चलो प्रेस करके रख देती हूँ, प्रेस करने के लिए थी शर्ट। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो प्रेस करके रख देती हूँ। और बस ऐसे ही चलता है अपना काम। और अब ऐसे गोदरेज तो है नहीं टांगने के लिए, तो मैं हैंगर में रख के शर्ट दरवाजे के पीछे टांग देती हूँ। तो थोड़ा मैंने ड्रॉर वगैरह भी सेट करे अपने। एक दो ड्रॉर ऐसे करते रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सेट, और फिर सेट ही रहता है। तो बस कपड़े भी मेरे सूख गए थे, तो मैंने कहा चलो कपड़े भी उतार देती हूँ, क्योंकि ड्राई के रहते हैं ना तो जल्दी सूख जाते हैं। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं सीधे लंच की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे मुझे बनानी थी कड़ी। आज बच्चों ने कहा था कड़ी खानी है। तो बस यहाँ पे पकौड़े पकौड़े मैं कम ही बनाती हूँ, क्योंकि कम ही खाते हैं, मतलब दो दो तीन दिन ही सबको चाहिए होते, ज़्यादा नहीं चाहिए होते। तो फिर मैं पकौड़े बना रही हूँ। और कड़ी मैं सिंपल सी बनाती हूँ। पहले मैं आई थी तो मैंने घोल, मतलब पकोड़े का घोल तैयार करके रख दिया था, भिगा दिया था। उसके बाद मैंने चावल छाने, चावल चढ़ाए, तो तब तक मेरा घोल वो हो गया था। तो फिर बस मैंने घोल डाल दिया, और ये मतलब बेसन का। और इसके बाद मैं इसी कटोरे में 2 चम्मच बेसन लूँगी, मट्ठा डालूँगी, दही, मतलब दही की बनाती हूँ मैं, दही डालूँगी, नमक मसाले सब मिक्स करके, पानी वगैरह डाल के, तो सीधे से छौंक दूँगी। और छौंका मैंने आज सिंपल है, लहसुन और जीरे की छौंक से छौंका, प्याज वगैरह कुछ नहीं भी नहीं मैंने डाला। धनिया तो बच्चे खाते ही नहीं हैं, तो बस थोड़ा सा ऑयल कम किया है इसी में। फिर मैंने गैस जलाया है, और इसके बाद मैं इसमें वो लहसुन और वो डालूँगी जीरा,
और उसके बाद सीधे कढ़ी डाल दूँगी। जो मतलब तो बस ऐसे ही सिंपल सी मैं कढ़ी बनाती हूँ और बहुत टेस्टी होती है, यकीन मानिए। बस उसे कढ़ने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि कढ़ी का मतलब होता है कढ़ना, तो वही है, बस छौंक छाँक के छोड़ दूँगी। चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं। तो इसी तरह से रहता है मेरा पूरा दिन। 2 दिन का ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया, हमेशा मैं वही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लिप करके। तो बस यहाँ पे मेरी कढ़ी डल गई है और अब ये करती रहेगी और मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। फाइनली इसके बाद मैं थोड़ा आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट के अपने फ़ोन वगैरह चलाए और जो थोड़ा बहुत काम रहता है वीडियो वगैरह का वो कर लेती हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।